जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 60 के बारे में। इससे पहले कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित वाला। 60 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना। सुमेलित नहीं है ये बताना है, ध्यान रखना। एक तरफ दिया गया है शासक के नाम, एक तरफ दिया गया है राज्य के नाम। हमें ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं यानी संबंधित नहीं है। सही उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मलिक मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ। जो ये शब्द है ना, यानी कि जो ये शासक है, इनका संबंध मालवा से नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना, इन जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ होना चाहिए था एकदम सामने, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा सही से नहीं हो पाया। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जैसे राणा हमीर सिंह लिखा है, इसके सामने मेवाड़ है, मारवाड़ है, फिर खानदेश, फिर मालवा। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ के चलिएगा। तो मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ का संबंध मालवा से नहीं है। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया था, कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं में डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, राणा हमीर सिंह का संबंध मेवाड़ से है, राणा चुंडा का संबंध मारवाड़ से है, मलिक राजा फारूकी का संबंध खानदेश से। ये चीज़ ध्यान देना। सवाल ऐसे ही बन सकता है कि राणा हमीर सिंह का संबंध किससे है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब एक चीज़ आइए हम लोग जान लेते हैं कि जो ये मालवा है या फिर मलिक सरोवर ख्वाजा जहाँ, इनका संबंध कहाँ से है। भाई हम लोग को कुछ तो जानना पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 यौम 1449 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजा ए जहाँ मलिक सरवर द्वारा की गई थी। तो एक चीज़ ध्यान देना, इनका संबंध होना चाहिए था दोस्तों जौनपुर से, ना कि मालवा से। ये उन जौनपुर इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था। यहाँ पर दिया गया सूची, एक सूची में दिया गया है कुछ नाम। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आदिल शाह, कुतुब शाही, निजाम शाही और सरकी शाही। ठीक है, और दूसरी सूची में दिया गया है कुछ स्थान के नाम, तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आदिल शाही। तो आदिल शाही का संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 2 से, यानी कि बीजापुर से। ठीक है, तो उनका संबंध हो जाएगा बीजापुर से, ध्यान देना, पॉइंट नंबर 1 का। फिर बी है कुतुब शाही, तो इनका संबंध हो जाएगा गोलकुंडा से, इसी ध्यान देना। ठीक है, फिर आता है निजाम शाही, इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 से, यानी कि अहमदनगर से, इसी ध्यान देना। और फिर डी है सरकी शाही, इसका संबंध हो जाएगा जौनपुर से। यहाँ पर ये कहा गया दोस्तों कौन किसके द्वारा क्या स्थापना किया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से ना कि किसके द्वारा कौन सा स्थापना किया गया। मैं हर एक चीज़ को लिख नहीं सकता, ठीक है, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। बीजापुर जो है दोस्तों, यानी कि पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। फिर आता है दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गोलकुंडा, तो कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। फिर आता है अहमदनगर, तो निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। फिर आता है जौनपुर, तो सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। अभी हम लोगों ने बात किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान देना, भूलना मत। प्रश्न नंबर 62 में कहा गया निम्नलिखित में कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो 62 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, इसे ध्यान देना, और ये बीजापुर का शासक भी रहा है। प्रश्न नंबर 63 में है वह एवं जो सही सुमेलित नहीं है इंगित करिए। यहाँ क्या करना है आपको, सही सुमेलित ना हो उसको इंगित करना। अब एक चीज़ थोड़ा सा हो गया है गलत। गलत क्या है, इसके सामने मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा हो नहीं पाया, मैं इसके सामने लिख देता हूँ। इसके सामने होना चाहिए था, एक मिनट जाइए, मालवा, 1 मिनट, इसके सामने होना चाहिए था मालवा। ठीक है, मालवा, इसके सामने होना चाहिए था गोलकुंडा, गोलकुंडा। ठीक, इसके सामने होना चाहिए था गुजरात, फिर डी वाले में होना चाहिए था अहमदनगर। और सवाल में क्या पूछा गया है, जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूसुफ आदिल शाह का संबंध अहमदनगर से नहीं है। इसका मतलब ए बी सी तीनों का संबंध एक दूसरे से, अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो बाज बहादुर जो इसका संबंध हो जाएगा मालवा से, और बी यानी कि कुतुब शाह का संबंध हो जाएगा गोलकुंडा से, और सुल्तान मुजफ्फर शाह का संबंध हो जाएगा गुजरात से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो यूसुफ आदिल शाह जो थे वो बीजापुर का शासक था, ना कि अहमदनगर का। तो ये चीज़ ध्यान देना, तो यूसुफ आदिल शाह जो था वो बीजापुर का शासक था, और अभी हम लोगों ने बात किया था इन लोगों के बारे में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और बस आ जाइए, अब जैसे यहाँ लिखा है सुल्तान मुजफ्फर शाह, तो सुल्तान मुजफ्फर शाह जो था दोस्तों ये गुजरात का शासक था, जैसा हम लोग अभी जाने हैं, और बाज बहादुर मालवा का, और कुतुब शाह गोलकुंडा का। ठीक है, प्रश्न नंबर 64 में आ जाए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ सही से बन नहीं पाया, कोई बात नहीं यार, मैं हूँ, मैं आपको लिख दूंगा, बता दूंगा, गलती हो जाती है थोड़ा बहुत, फिलहाल कोई बात नहीं। यहाँ इसके सामने आप लोग ध्यान देना, देवगिरी है। ठीक है, देवगिरी, यहाँ लिख देता हूँ देवगिरी। इसके सामने है
द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, ठीक। यादव के सामने है वारंगल, वारंगल, ठीक। और पांड्या के सामने है मदुरा, मदुरा, ठीक है। पहले आप लोग इसको ध्यान रखना, क्या पूछा गया, कौन सा एक सुमेलित है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी कि होयसल का संबंध हो जाएगा द्वार समुद्र से, पांड्या का संबंध हो जाएगा मदुरा से। अब ऐसा क्यों, आइए हम लोग जानते हैं। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, ये चीज़ ध्यान देना। जबकि दोस्तों काकतीय जो है, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल था, ना कि देवगिरी। तो देवगिरी के सामने होना चाहिए था वारंगल। और यादव वंश की जो राजधानी थी वो थी देवगिरी। तो कहीं ना कहीं एक उल्टा हो गया है। तो यादव वंश की राजधानी क्या होनी चाहिए थी, देवगिरी, और काकतीय की क्या होनी चाहिए थी, वारंगल, ठीक है, इसे ध्यान देना। और जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि पांड्या का क्या हो जाएगा, मदुरा। सबसे पहले पांड्या का जो राजधानी था वो था दोस्तों कोरकई, कोरकई, लेकिन बाद में इसको मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। तो चाहे ऑप्शन में रहे कोरकई तो उसको भी लगा सकते हैं, अगर वो नहीं रहा तो इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछा गया था, कौन सा सुमेलित, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक दूसरे के सामने जो लिखा है वो सही लिखा है, बाकी काकतीय और यादव का जो लिखा है एक दूसरे के सामने वो गलत है, क्योंकि काकतीय वंश की राजधानी होनी चाहिए थी वारंगल और यादव की होनी चाहिए थी देवगिरी, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 65 में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है, सुमेलित नहीं ये बताना है। आइए जान लेते हैं 65 के बारे में बात करें। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वारंगल का संबंध रामचंद्र देव से नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी का संबंध इससे नहीं होगा ना, रामचंद्र देव से। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बाकी और सब एक दूसरे से सुमेलित हैं, यानी देवगिरी के शासक हो जाएंगे शंकर देव, और होयसल के हो जाएंगे वीर बल्लाल, और मदुरा के हो जाएंगे वीर पांड्या, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। देवगिरी के हो जाएंगे शंकर देव, और होयसल के हो जाएंगे वीर बल्लाल, और मदुरा के हो जाएंगे वीर पांड्या। अच्छा, होयसल या फिर रामचंद्र देव, इनका किससे संबंध है, कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से ही बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। तो रामचंद्र देव का संबंध है देवगिरी से, ना कि वारंगल से, ठीक है, इसे ध्यान देना। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा है, अब देखिए जो यहाँ चीज़ लिखा है ना, इसको आप इसके सामने होना चाहिए था। तो यहाँ इसके सामने वारंगल के सामने लिखा है रामचंद्र, तो इसका कोई संबंध ही नहीं। हाँ, देवगिरी होता तो संबंध होता, लेकिन ये भी ध्यान देना कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, ठीक है, इसे ध्यान देना। और रामचंद्र देव का जब मृत्यु होता है तो उसका बेटा शंकर देव जो है वो देवगिरी का शासक बनता है, ठीक। अब क्या हो गया, अब बस हो तो गया, क्या ही और जानना है। अच्छा हाँ, यहाँ लिखा है वारंगल। तो वारंगल जो दोस्तों, वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, उन्होंने वारंगल को अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हलेबीड, ठीक है। कई सारे सवाल में आपको ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल सकते हैं, जैसे सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए, कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाते हो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हलेबीड, ठीक। अच्छा, मैं आपको एक कन्फ्यूजन थोड़ा यहाँ पर दूर कर दे रहा हूँ, हो सकता है आप कन्फ्यूज हो, क्योंकि मुझे लगा कि आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। अब देवगिरी के शासक दो थे, एक रामचंद्र, एक शंकर देव। अब आप सोच रहे हो कि सर मतलब कैसे मैं इसको याद करूँ। देखो, एक जगह के 2-3 शासक तो हो ही सकते हैं ना, आज कोई और है कल कोई और है, तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि थोड़ा सा कन्फ्यूज होना पड़ेगा, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। पहले कौन थे, रामचंद्र देव, फिर जब इनका मृत्यु होता है तो शंकर देव आते हैं, ये चीज़ ध्यान देना है। ऐसे कई सारे सवाल यूपी से सारों यारों मिल जाएंगे, जो आपको कम से कम याद करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत तो है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मेहनत है। प्रश्न नंबर 66 में कहा गया, एक तरफ दिया गया सूची में राजवंश, दूसरी तरफ दिया गया है राजधानी। तो कौन से राजवंश का कौन सा राजधानी, ये बताना है। पहले दोस्तों आता है पॉइंट नंबर ए में, यानी कि पल्लव का हो जाएगा कांची, पांड्या का हो जाएगा मदुरा, अभी हम लोगों ने बात किया, यादव का हो जाएगा देवगिरी, अभी हम लोगों ने बात किया था ऊपर, और काकतीय का हो जाएगा वारंगल। आसान था, कोई हार्ड नहीं था। प्रश्न नंबर दोस्तों 68 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है। एक काम करना, इसके आगे पहले नाम लिख लो, थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके सामने लिख लो आप लोग मांडू, मांडू, ठीक है। और इसके लाल दरवाजा के सामने आप लोग लिख लो जौनपुर, एक मिनट जी, जौनपुर ऐसे होगा ना, जौनपुर, ठीक। और पॉइंट नंबर जो सी वाला है वहाँ पर एक लिख लो आप लोग दाखिल दरवाज़ा, दाखिल, थोड़ा राइटिंग्स पे मत जाना दोस्तों, दरवाज़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, दाखिल दरवाजा के सामने लिख लो गोंड, ठीक। अब सवाल में क्या पूछा गया था, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि अदीना मस्जिद जो है दोस्तों वो मांडू में स्थित नहीं है, ठीक है। जब ये स्थित नहीं, इसका मतलब वही पूछा गया तो संबंधित ना हो, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि बाकी एक दूसरे के से जो है वो कहीं ना कहीं सुमेलित हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो लाल दरवाजा का संबंध हो जाएगा जौनपुर से, दाखिल दरवाजा जो है दोस्तों वो गोंड में स्थित है, और पॉइंट नंबर डी वाला जो है यहाँ पर जो लिखा है 3 दरवाजा, तो ये स्थित है अहमदाबाद में, यहाँ लिख लो अहमदाबाद में, ठीक।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि जो अदीना मस्जिद जो अभी हम लोगों ने बात किया पॉइंट नंबर 1 में, ये वाला, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 69 में आ जाइए। एक तरफ दिया गया स्मारक, एक तरफ दिया गया निर्माता, तो कौन सा स्मारक है, कौन निर्माता है? ये सवाल इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल मध्यकालीन से आते ही आते हैं। तो पहले लिखा है अटाला मस्जिद, इसका संबंध हो जाएगा इब्राहिम शाह सर्की से। फिर बी में छोटा सोना मस्जिद, तो इसका संबंध हो जाएगा वली मोहम्मद से। फिर है सी में कदम रसूल, इसका संबंध हो जाएगा नुसरत शाह से। फिर डी में है अदीना मस्जिद पांडवा, जो कि पश्चिम बंगाल में, इसका संबंध हो जाएगा सिकंदर शाह से, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 70, और अंतिम सवाल भी रहेगा ये, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 70 में कहा गया दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो 70 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक को जो वहाँ पर जो है दोस्तों पोलीगार कहा जाता था, ठीक है। तो पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आए। कोई भी सवाल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।